फैट्री सोचता रहता है कि वो अपने छोटे से मासूम से रूप को दिखाकर एस्ट्रियन परिवार को पागल बना रही है, लेकिन मैं उसके झांसे में नहीं आने वाला हूँ। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और टियन अपनी मेट से कहती रहती है कि वो वहाँ पर विशेष चाय की मेज जो कि दादाजी ने मेरे लिए बनवाई थी। रे टियन से स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ मिस, क्या कोई असहज बात है? और टियन रे से कहती है कि नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। टियन रे से कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो झिझक रही थी। यह देखकर रे टियन से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप जो चाहे मुझसे कह सकती हैं। टियन धीरे से बड़बड़ाते हुए कहती है कि यह मेरे लिए किसी भी प्रकार से असहज नहीं है, लेकिन मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि मेरे भाई इस प्रकार से छिपकर क्यों देख रहे हैं। टियन के दोनों भाई झाड़ियों के पीछे से उसे देख रहे थे और टियन फेड्री से कहता रहता है कि अगर हम पकड़े गए तो, और फेड्री कहता है कि यह सब आपकी वजह से ही होगा, और लेडियन कहता है क्या कहा आपने? दरअसल बात यह है कि एक दिन तो वो मेरे कमरे के बाहर से मुझे चुपके से देख रहे थे और एक दिन मैंने खिड़की के करीब उनके चेहरे भी देखे थे। यह सुनकर रे सोचने लगती है कि क्या वह दूसरी मंजिल की खिड़की से भी उसे देख रहे थे, और टियन कहती रहती है कि क्या मैंने कोई गलती की है? रे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यंग मास्टर तो बस अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए वो आपकी चार्म से मोहित हो गए होंगे, लेकिन आपके पिताजी ने आपसे कहा है कि अभी आप उनके पास नहीं जाएंगी। टियन सोचती रहती है कि लेकिन जब मैं फेड्री ओपा से मिली थी तो मुझे उसकी नसों में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। यह उस वक्त की बात है जब वो पियानो रूम में था और टियन से हेलो कह रहा था। टियन सोचती रहती है कि उस वक्त उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे सावधान हो रहा हो। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो वो बहुत ही ज्यादा दयालु लग रहे थे, लेकिन उस समय उनका रूप ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो और मुझ पर शक कर रहे हो। रे टियन के लिए नाश्ता ले जाती रहती है कि अचानक से वहाँ एक रेड बालों वाली मेड आ जाती है और वो उससे कहती रहती है कि वो अभी अभी ही यहाँ आए हैं, और रे कहती है क्या सच में वो अभी आ गए? लाल बालों वाली मेड टियन से कहती है कि मिस, हवेली में एक मेहमान आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर टियन आश्चर्य से कहती है मुझसे? आखिर कौन मिलना चाहता है? मेड टियन से कहती है कि वह क्राउन प्रिंस इयान रोज है जो कि आपसे यहाँ मिलने के लिए आए हैं, और यह सुनकर टियन खुश होती है और सोचती है प्रिंस इयान रोज, क्या वो सच में उससे मिलने आए हैं? रे टियन के बारे में चिंतित थी और वो टियन से कहती है कि अगर आपको असहज महसूस होता है तो आप उनसे मिलने से मना कर सकती हैं, और यह सुनकर टियन कहती है नहीं। टियन रे से कहती है कि मैं उनसे जल्द से जल्द मिलना चाहती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने पिछली बार मेरी मदद की थी तो मैंने उसके लिए उन्हें अच्छे से धन्यवाद भी नहीं कहा। यह सब सुनकर वो दोनों भाई भी सरप्राइज हो जाते हैं और अचानक से झाड़ियों के पीछे से आवाज आती है। यह देखकर रे कहती रहती है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, आप दोनों बाहर आ जाइए। यह सुनकर वो दोनों ही झाड़ियों के पीछे से बाहर आ जाते हैं और फेड्री कहता रहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि प्रिंस इयान रोज हमसे मिलने यहाँ आए हैं। लेडियन कहता रहता है कि यह कितना बेतुका है, हम उसके करीब भी नहीं जा सकते हैं और फिर भी उसे आपसे मिलने की इजाजत है। और फेड्री भी कहता रहता है कि यह सब देखकर तो ऐसा ही लगता है। फेड्री उनकी ओर आगे बढ़ता है और वो रे से कहता रहता है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आदेश कुछ गलत है? और रे झिझकते हुए कहती है फेड्री, और अचानक से लेडियन भी कहने लगता है कि वह दुष्ट एक छोटी लड़की के साथ आखिर करना क्या चाहता है। यह सुनकर रे गुस्से में होती है, लेकिन वो स्माइल करते हुए कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई योर हाइनेस क्राउन प्रिंस के बारे में इस तरह की दुष्ट बातें करने की? फेड्री टियन के पास जाता है और कहता है कि टियन अभी भी रॉयल पैलेस के मेहमानों की सेवा करने के लिए बहुत छोटी है, चाहे वह कितना भी बड़ा उपकार करता क्यों ना हो, आज ही उसे यहाँ से वापस भेज देना चाहिए। यह सुनकर टियन सरप्राइज हो जाती है और फेड्री कहता रहता है कि परिवार को मेहमानों से पहले आना चाहिए, है ना टियन? और टियन कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हैं। और अचानक से आवाज आती है, आखिर आपने मुझे बदमाश कैसे कहा? यह एक ऐसी बात है जो आपको मेरे बारे में कभी नहीं कहनी चाहिए थी। उसकी आवाज को सुनकर इयान समझ जाती है कि वो कौन है और वो सोचती रहती है कि कहीं यह आवाज इयान रोज की तो नहीं, और वो वहाँ आ भी जाते हैं और टियन सोचती है वो यहाँ आ भी गए। फेड्री इयान से कहता रहता है कि योर हाइनेस क्राउन प्रिंस बिना किसी पूर्व सूचना के ही आ गए हैं, आखिर आपका यहाँ एस्टेरियन गार्डन में कैसे आना हुआ? क्राउन प्रिंस हल्के से गुस्से से कहते रहते हैं कि मैंने जिस नौकरानी को यहाँ भेजा था वह मेरे लिए किसी भी प्रकार का समाचार लेकर वापस नहीं आई, इसीलिए मुझे ही यहाँ आना पड़ा। एडियन भी कहता रहता है कि इयान रोज मेरी बहन बहुत ही ज्यादा शर्मीली है, इसीलिए अभी तक हमारी कोई भी उचित बातचीत नहीं हुई है। फेड्री कहता रहता है कि ठीक है, मैं अपनी छोटी बहन को यहाँ लाने के लिए आपका आभारी हूँ, लेकिन यह यात्रा बहुत जल्दबाजी में की गई है और इसके अलावा टियन को भी हवेली में समायोजित होने के लिए समय चाहिए। प्रिंस इयान रोज गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि एस्ट्रियन परिवार
परिवार की सबसे प्यारी छोटी बेटी को, जिसके बारे में हमने सोचा था कि वह मर चुकी है, लेकिन उसे वापस कौन लेकर आया। क्या एस्ट्रियन परिवार अपने उपकारकर्ता के साथ इस तरह का व्यवहार करता है? फ्रेडरिक कहता रहता है कि एस्ट्रियन अपने उपकारकर्ता के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करता, लेकिन यदि मुझे अपनी छोटी बहन की सुरक्षा करनी है तो इसके लिए कुछ प्राथमिकताएं हैं, और यह तो आप भी जानते ही हैं। फ्रेडरिक अपने आप को ऐसा व्यवहार करते देखकर सोचता रहता है कि एक मिनट में तो यह भी नहीं जानता कि क्या वह सचमुच में मेरी ही बहन है, तो फिर मैं इतना चिंतित क्यों हो रहा हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी बहुत ज्यादा छोटी है, इसीलिए मैं उसे ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। टियन फ्रेडरिक की ओर देखती है और उससे कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं सचमुच एंड्रोस के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं उससे बस थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ, क्या यह ठीक है? टियन यह सब कहते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। यह देखकर वो दोनों भाई भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, और लेडियन कहता रहता है कि खैर अगर यह एक पल की ही बात है तो ठीक है, और फ्रेडरिक कहता है कि लेकिन फिर भी अकेले जाना खतरनाक है। इयान रोज आपके आकार से भी 2 गुना बड़ा शिकारी है। यह सुनकर इयान रोज को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं उसे चोट पहुंचा सकता हूं? मैं तो बस उसे एक उपहार देने के लिए यहाँ आया था। अगर आप मेरे साथ एक वांछित अतिथि की तरह व्यवहार करेंगे तो यह एक समस्या हो जाएगी। यह सब देखकर टियन फ्रेडरिक का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि क्या आपके लिए मेरे साथ आना संभव हो सकता है ओपा? यह सुनकर फ्रेडरिक सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या सच में? और लेडियन कहता है, और टियन में? टियन फ्रेडरिक से कहती है कि क्या लेडियन ओपा भी हमारे साथ आ सकते हैं? और फ्रेडरिक कहता है कि नहीं टियन, लेडियन को कुछ काम है, इसीलिए वह हमारे साथ नहीं आ सकता है। यह सुनकर लेडियन चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा आपने? मेरे पास कुछ काम है? और फ्रेडरिक कहता है कि आपके पास अभी भी अकेडमी से लाया हुआ होमवर्क है ना? इसीलिए मुझे लगता है कि आप इसे समय पर खत्म नहीं कर पाएंगे। यह सब बातें सुनकर रे को अजीब सा महसूस हो रहा था, और वो स्माइल करते हुए कहती है कि योहानेस अब हमें चलना चाहिए। और फ्रेडरिक टियन से कहता रहता है कि चलो टियन, हमें भी चलना चाहिए और आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना। फ्रेडरिक को ऐसा व्यवहार करते देखकर टियन भी खुश होती है, और वो जाते जाते कहती रहती है, इसके लिए आपका शुक्रिया ओपा। और यह सब सुनकर फ्रेडरिक सोचता रहता है कि यह सब उसकी निगरानी के लिए है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस बच्ची से प्यार करता हूँ और वयस्कों की तरह इस पर किसी भी प्रकार से शक नहीं करने वाला हूँ। फ्रेडरिक टियन से कहता रहता है कि क्या आपको अजीब सा लग रहा है? क्या आप चाहती है कि मैं आपका हाथ पकड़ूं, या आपको किसी भी प्रकार से ठंड लग रही है, या आपको खाना खाना है? यह सब देखकर लेडियन सोचता रहता है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वह पूरी तरीके से मोहित हो गया हो, और वह उस पर पूरी तरीके से अपना लाड लड़ा रहा है ना? यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और वो लिविंग रूम में आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहते रहते हैं कि टियन, इस बीच मुझे लगता है कि आप में काफी सुधार आया है और अब आपकी हेल्थ भी थोड़ी अच्छी हो गई है। और टियन कहती रहती है कि हाँ, यहाँ एस्ट्रियन में मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। इयान रोज स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि आप अच्छा कर रही है। मुझे इस बात का दुख है कि मैं पिछली बार आपको अच्छी तरीके से अलविदा नहीं कह पाया था, और इसके अलावा मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। वो अपनी फिंगर से चुटकी बजाते हैं और मेड्स वहाँ पर कई सारे गिफ्ट और ड्रेसेस लेकर आ जाती है। अचानक से इतने सारे सामानों को देखकर टियन सरप्राइज हो जाती है, और वो सोचती रहती है कि यह सब क्या है, इतनी सारी ब्यूटीफुल ड्रेसेस। इन सब चीजों को देखकर फ्रेडरिक कहता रहता है कि इन सब के लिए आपका धन्यवाद इयान रोज, लेकिन वह एस्ट्रियन में भी ऐसी पोशाकें प्राप्त कर सकती है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इयान रोज कहता रहता है कि जब हम पहली बार मिले थे आपने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे, जो कि कपड़े जैसे भी नहीं लग रहे थे। इस पर विचार करने पर भी यह महसूस होता है कि क्या एस्ट्रियन को यह नहीं पता है? उन दोनों को इस तरह की बातें करते देखकर टियन सोचती रहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अंततः लड़ने लग जाएंगे, इसीलिए मुझे कुछ न कुछ तो करना चाहिए। टियन जल्द से वहाँ से उठती है और उन ड्रेसों की ओर चली जाती है। उन ड्रेसों को देखकर वो सोचती रहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। टियन उनमें से एक पिंक कलर की ड्रेस को ले लेती है और उसे देखकर सोचती रहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह सबसे सस्ता होगा। टियन उस ड्रेस को लेते हुए उस ओर देखती है और कहती है, प्रिंस इयान रोज, यहाँ बहुत सारी ड्रेसेस है, इसीलिए इनमें से मैं सिर्फ एक को ही स्वीकार कर सकती हूँ। इयान रोज स्माइल करते हुए कहता है कि तो आप जो कह रही हैं वो यह है कि आप यह चाहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए एक ही ड्रेस लेकर आऊँ। एस्ट्रियन परिवार की सबसे प्यारी छोटी बेटी के लिए एक ही गिफ्ट की जरूरत है। यह सुनकर टियन आश्चर्य से कहती है, क्या मेरे कहने का मतलब यह नहीं था? और प्रिंस इयान रोज कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो आपको यह सब स्वीकार करना चाहिए, और इसके अलावा आपके भाई आपके लिए जितनी चाहे उतनी चीजें खरीद सकते हैं। और यह सुनकर
सुनकर फेड्री गुस्से से सोचता रहता है कि आखिर वह कहना क्या चाहते हैं और प्रिंस इयान रोज उदास सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं कि लेकिन मुझे बुरा लग रहा है कि मैं आपके लिए सिर्फ एक ही खरीद सकता हूँ। और टियन सोचती रहती है कि यह उसके जन्म के बाद में पहला उपहार है जो उसे मिला है और इसके अलावा आपने मुझे बहुमूल्य उपहार दिया है जिसे हमेशा मैं जीवन भर अपने साथ रखूंगी। और फेड्री टियन से कहता रहता है कि मुझे लगता है कि आपको इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि अब और भी बहुत से लोग यहाँ आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। फेड्री कहता रहता है कि एक बार जब आप सार्वजनिक रूप से एस्ट्रियन की सबसे छोटी बेटी के रूप में पहचानी जाएंगी तो जो लोग हमारे परिवार का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं वे सभी प्रकार के उपहार भेजना शुरू कर देंगे। कपड़े, आभूषण, यह सब बहुत होंगे। ईमानदारी से कहूँ तो यह ऐसी चीजें नहीं है जिसके बारे में आप खुद को अयोग्य समझे। यह सुनकर क्राउन प्रिंस कहते रहते हैं कि क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? यह शाही नाम से भेजा गया उपहार नहीं है बल्कि यह मेरी ओर से टियन के लिए एक उपहार है। और फेड्री कहता रहता है कि मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब यह था कि चूंकि उपहार देने के लिए क्राउन प्रिंस स्वयं आए हैं इसीलिए मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि उपहार थोड़ा निराशाजनक था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों लड़ने वाले हों और उन्हें देखकर टियन कहती रहती है कि प्लीज आप दोनों लड़ाई मत कीजिए। क्राउन प्रिंस टियन को अपनी ओर लेते हुए कहते हैं कि मुझे उसे यहाँ से ले जाना चाहिए था। मैं क्षण भर के लिए इस बात को भूल गया था कि आप दोनों भाइयों का उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और फेड्री कहता रहता है कि क्या आप यह घोषणा कर रहे हैं कि आप एस्ट्रियन के सबसे युवा बेटी का अपहरण करने की सोच रहे हैं? और प्रिंस इयान रोज स्माइल करते हुए कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, पितृत्व परीक्षण के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं, है ना? यह सुनकर टियन सोचती रहती है कि अच्छा तो ऐसा है, मैं निश्चित रूप से अपने पिता की बेटी हूँ और मुझे एक एस्ट्रियन होना चाहिए। लेकिन अगर क्या होगा पितृत्व परीक्षण से पता चले कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ तो? यह सब सोचकर टियन घबराने लगती है और यह देखकर प्रिंस इयान कहते हैं कि क्या सच में आप इस बारे में चिंतित हैं? अगर ऐसा है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अगर कोई ब्लेम होगा तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। और आप बहुत छोटी हो और प्यारी हो इसीलिए मैं आपको शाही परिवार में ले जाना चाहता हूँ। यह सुनकर फेड्रिक भी शॉक हो जाता है और वो कहता है यह आप क्या कह रहे हैं? और यह सुनकर टियन सोचती रहती है कि क्या सच में इयान रोज मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है? फेड्री टियन को अपनी ओर लेते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और टियन कहती रहती है कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि सोने में सफेद फर एक सामान्य लक्षण है? फेड्री कहता रहता है कि टियन यदि आपको कोई ले जाने की कोशिश करे तो आपको कहना चाहिए कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और टियन कहती रहती है कि हाँ लेकिन एंड्रोस यहाँ हवेली के मेहमान हैं। और फेड्री टियन को कहता रहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको परिवार के अलावा किसी को भी यह नहीं कहना है, क्या आप समझ गई? और टियन कहती है हाँ मैं समझ गई। फेड्री टियन को इयान रोज की ओर दिखाते हुए कहता है कि अभी जो कुछ भी मैंने कहा वो आप इनसे कहिए। और टियन झिझकते हुए कहती है मैं नहीं जाना चाहती हूँ। और फेड्री टियन से कहता रहता है कि आपको उनसे और भी ज्यादा क्लियरली इसे कहना चाहिए। यह सब देखते हुए इयान अपने सर को पकड़ते हुए गहरी सांस लेता है और वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ इसीलिए मेरे साथ अवांछित अतिथि जैसा व्यवहार करना बंद करो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी स्थिति भूल गए हैं। और फेड्री स्माइल करते हुए कहता रहता है कि यह सच नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं एक एस्ट्रियन हूँ। उसे जाता देखकर टियन उनसे कहती है कि इयान रोज एक मिनट रुकना और उनके पास जाकर कहती है कि क्या आप दोबारा मुझसे मिलने फिर आएंगे? और वो सोचती रहती है कि मुझे यह उदास सा लग रहा है क्योंकि मैं उससे वापस मिलना चाहती हूँ। और इयान रोज टियन के बैक हैंड पर जेंटली किस करते हुए कहता है कि हाँ मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा और वो समय तब होगा जब आपके भाई आपके आसपास ना हो, इसीलिए आप मेरा इंतजार करना, अगली बार मैं आपके लिए और भी बेहतर उपहार लेकर आऊंगा। और यह सुनकर टियन सरप्राइज हो जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। इसके बाद लेडियन भी वहाँ आ जाता है और वो कहता रहता है कि इसमें इतना समय क्यों लगा? उस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ अजीब सा तो नहीं किया ना? और फेड्री उससे कहता रहता है कि हाँ उसने किया। और यह सुनकर लेडियन चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी बताओ मुझे उस बेकार इंसान ने क्या किया? फेड्री टियन से कहता रहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि आपको कहना है कि मैं यह नहीं चाहती। और टियन कहती रहती है कि मैं नहीं चाहती थी, लेकिन फेड्री सोचता रहता है कि यह सही है, यह एस्ट्रियन के परिवार के सम्मान का मामला है, चाहे यह असली हो या नकली, पर फिलहाल यह एस्ट्रियन की सबसे छोटी बेटी है इसीलिए इस बारे में चिंता
करना स्वाभाविक है। फेट्री लेडियन से कहता रहता है कि अब से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वह व्यक्ति कभी भी टियन से न मिल पाए। क्या तुम समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ? और लेडियन कहता है कि हाँ, मैं समझ गया। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब क्राउन प्रिंस को नहीं छोड़ने वाले हैं, और यह देखकर टियन सोचती रहती है कि लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं प्रिंस इयान रोज से